हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनएयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनएयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सबसे सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो भी आप लोग का मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था। आप लोग का मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया है, तो आप लोग चैनल पे जाओ और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग का आज पेपर 1 का एग्जाम था और मैंने आप लोग का पेपर 1 का क्वेश्चन देखा है। पेपर 1 आप लोग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैंने जो आप लोग को वन शॉट वीडियो आप लोग को करवाया था, आई थिंक वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स आपको टॉपिक्स बताए थे उसी से थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा आज का। पर आप लोग का पेपर अच्छा गया हो तो आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, आप लोग का भी एक और पेपर बचा हुआ है और उससे भी आप लोग को इसी तरह से आप लोग को अच्छी तरह से इसको देकर आना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग पेपर 2 को देख रहे हैं। तो पेपर 2 के देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या टॉपिक्स आप लोगों को कवर करना है लास्ट टाइम में। और जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक बोलने वाली हूँ सिर्फ आप लोग वही करने वाले हो, उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं अभी पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप लोग का सिर्फ अब एक दिन का आप लोग को एग्जाम में गैप दिया है और फिर आप लोग का नेक्स्ट स्टेप अब फिर आप परसों आप लोग का फिर एग्जाम है। तो आप लोग स्ट्रिक्टली मेरे बताए इंस्ट्रक्शंस जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, जो मैं आप लोग को टॉपिक बताने वाली हूँ, बस आप लोग उसी को कवर करने वाले हो। आप लोग किताब लेके मत बैठ जाना, किताब मत पलटने लगना। जो मैं बोल रही हूँ उन सब के जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी उन सब टॉपिक्स के भी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग सबको आप लोग जाओगे, आप लोग प्लेस में चेक करोगे, पेपर 2 का सारा सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके सब देख लेना, ठीक है। तो मैं जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो सबके सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा चुकी हूँ। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते होगे तो मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। और जब आप लोग देखोगे कि तो आप लोग सोचोगे अच्छा ये सारे टॉपिक तो मैंने क्लियर कर लिया है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर लास्ट टाइम में आपको कुछ आता भी हो फिर भी आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है आपका कोई एक जगह पे आपका कोई स्टेप जो हो आप भूल रहे हो, तो उसको अगर आप देख लोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग का जो पेपर होता है ये आपका 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपका जो होता है वो आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस पे मिलता है आपको। तो असाइनमेंट कल आपका अगर जैसे परसों आज आप लोग का पेपर 1 का एग्जाम था, आप लोग अपने असाइनमेंट कॉपी लेकर गए होगे पेपर 1 का, उसी तरह से आप लोग पेपर 2 वाले दिन भी आप लोग अपने पेपर 2 के असाइनमेंट कॉपी को लेकर जाओगे। पेपर 2 असाइनमेंट कॉपी को अच्छे से तैयार कर लेना, फर्स्ट पेज को अच्छे से फिल करना, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलती मत करना, ठीक है। देखो तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 3 घंटे का और आपका इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन से सॉल्व करने होते हैं। 10 क्वेश्चन दिया होता है, आपको 5 सॉल्व करना है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा इसमें क्वेश्चन छोड़कर आ सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन उतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते, डिफिकल्टी लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो देखो ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है, ग्रुप ए आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पे है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपको कवर करने हैं वो है आपको फर्स्ट तो आपका स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनस फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो आप लोग को होमोजेनस फंक्शन आपका जो यूलर्स थ्योरम होता है ना, ये आपका एक तो आपका 2 वेरिएबल पे होता है और एक जो होता है आपका वो होता है आपके 3 वेरिएबल पर आप लोग के यूनिवर्सिटी में बार बार सिर्फ आपका 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ही पूछता है, तो आप लोग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही तैयार करोगे। तो ये हमारा जो यूलर्स थ्योरम होता है ये क्या होता है, सो आप देखो। तो देखो ये आपका होता है एक्स डेल यू डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई एंड यू, यही होता है आपका यूलर्स थ्योरम। इसका प्रूफ मैंने करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाना, आप लोग मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना पेपर 2 वाले क्वेश्चंस को। पेपर 2 के क्वेश्चन में मैंने ये करवाया है। आप लोग को स्ट्रिक्टली अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप लोग को रहना है, आप लोग को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये थ्योरम भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आपका स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबनीज थ्योरम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपका 2 थ्योरम है ना, मैक्लॉरिन्स थ्योरम और लेबनीज थ्योरम, इसमें जैसे आपको कभी भी देगा तो इसमें आपको एक तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको दे सकता है कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम को प्रूव करो, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और उसी के क्वेश्चन नंबर बी जो होगा ना, आपको इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि मैक्लॉरिन्स आपको प्रूव समथिंग प्रूफ एलएचएस में कुछ दे देगा आपको और रिक्वेस्ट आपको आरएचएस में आपको कुछ दे देगा, ठीक है। तो आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम को यूज़ करके आपको उसको प्रूव करना, जैसे आपको लेबनीज थ्योरम दे रहा है तो लेबनीज थ्योरम का तो आपको कई जगह पे आपको यूज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर भी आपको क्या करेगा कि एक लेबनीज थ्योरम दे देगा और उसका
आपका क्वेश्चन नंबर बी करके और उसका आप इसी पर बेस्ट आपको दूसरा क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपका लेबनीज थ्योरम, मैक्लॉरिड्स थ्योरम दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलर्स आपका जो थ्योरम है ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और ये टेलर्स थ्योरम ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर देखो, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करना, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि ग्रुप सी जो है ना आपका थोड़ा उसमें ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, आपको ज़्यादा प्रूफ वगैरह करना होता है उसमें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 2 क्वेश्चन आप लोग ग्रुप ए से तैयार करो, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी से, तो काफ़ी आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। ग्रुप ए भी आपका काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएगा आप लोग का मैंने आप लोग का सब करवा दिया हुआ है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और आप लोगों ने सब कवर कर लिया है, तो आप लोग को मैं बोल रही हूँ, आप लोग को 100% अश्योर कर रही हूँ कि आप लोग को घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग 5 से 5 क्वेश्चन तो बना कर ही आओगे। आप लोग कहीं लिख कर रख लो, आप लोग का 5 क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो। और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग का भी एक दिन बचा हुआ है, आप लोग जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ टॉपिक, इन सभी टॉपिक पे फोकस करो, इन सबको आप तैयार कर लो अच्छे से। और इस टॉपिक के बाहर आप लोग का नहीं पूछने वाला है, आप लोग कहीं पर लिख कर रख लो, ठीक है। बस आपको इतना ही कवर करना है, क्योंकि यही सारे टॉपिक जो है ना आपको इंपॉर्टेंट है बुक में, और इसी सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। देखो, फिर जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मैक्लॉरिन्स, लेबनीज और टेलर्स देख लेते हैं। देखो, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम तो आपका ये होता है, आप लोग एक बार देख लो इसको, इसका प्रूफ देख लेना आप लोग। और फिर आपका लेबनीज थ्योरम, ये तो आपका मोस्ट वीवीआईपी थ्योरम है आपका लेबनीज थ्योरम। इसको तो यूज़ करके हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका YN+2 पे दिया रहता है, YN+1 वाला, तो सम पे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको अगर जैसे YN+2 तक दिया रहता है तो हम लोग उसको 2 ऑर्डर तक उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको n टर्म्स तक फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और कभी भी हम लोग जब n टर्म्स तक डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो उसको किस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग लेबनीज थ्योरम को यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, n टर्म्स तक उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेबनीज थ्योरम को बिना यूज़ किए हुए आप n टर्म्स तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, फिर हमारा जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है ना, एक तो आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग का 2 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन जो होता है इसी पे होता है। जैसे आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम दे दिया, उसका बी में आपको क्या दे देगा कि आपको प्रूफ कर देना, प्रूफ करने को दे देगा। और वो जो प्रूफ वाला देगा ना क्वेश्चन, आप लोग दिमाग लगाना, वो जो क्वेश्चन होता है ना वो मैक्लॉरिन्स थ्योरम पे ही बेस्ड होता है। जब आप प्रूफ करना तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ये आपका ट्रिक आप बोल सकते हो कि आपको याद रखने का। फिर आपका लेबनीज थ्योरम होगा, और उसके अगर सेकंड में आपको इसका ए में आपको लेबनीज दिया होगा, बी में आपको कोई क्वेश्चन होगा, तो श्योरली जो क्वेश्चन होगा ना आपको लेबनीज थ्योरम को यूज़ करके ही आपको सॉल्व करना होगा। फिर आपका टेलर्स थ्योरम उसी तरह से सेम आपका है। अब देखो, हम लोग को ये आपका इवैल्यूएट वाला जो आपका लिमिट वाला ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर साल पूछता है। देखो, आप लोग 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, है ना। क्योंकि देखो, आप लोग अगर टारगेट लेकर चल रहे हो ना कि 2 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, तो आप लोग को एटलीस्ट आप लोग को, मुझे लगता है कि 4 उसके सारे क्वेश्चन आपके तैयार होना चाहिए, तब भी आप लोग का 2 क्वेश्चन जो होगा ना उसमें से आप लोग परफेक्टली बना पाओगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग को एक स्टेप तो आता होता है, पर उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग भूल जाते हैं। पहले हम लोग को जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को तो सारा स्टेप आता है, पर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे उस स्टेप को लिखने में। आपको डर लगेगा कि ये जो क्वेश्चन मैं बना रही हूँ सही या नहीं है। तो इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवाया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस का किताब एक काफ़ी मोटा किताब है, इतना मोटा किताब है आपको, और अगर उसमें से आपको कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करने को अगर बोला जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते हो, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो आप लोग सारे को अच्छे से तैयार करना, और फिर एग्जाम में जो टॉपिक आपको लगेगा कि आप काफ़ी बेहतर तरीके से आप जानते हो, काफ़ी बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप उसको कर देना, ठीक है। अब देखो आगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। जैसे हम लोग को ये लिमिट को इवैल्यूएट करना है, तो ये आपको काफ़ी ईजी होता है। जैसे देखो 1/x² के फॉर्म में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड लॉग लगा देंगे। लॉग लगाएंगे तो आपका ये नीचे आ जाएगा। फिर हम लोग देख लेंगे कि कौन से फॉर्म में है, कहीं 1⁻∞ के फॉर्म में तो नहीं है, या ∞−∞ के फॉर्म में, ये तो नहीं। फिर आपका देखो, फिर आपका 1⁻∞ होता है, फिर ∞/∞ के फॉर्म में तो नहीं है, कहीं आपका something/0 मतलब इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना,
ये किसी भी फॉर्म में अगर आपको आते हैं तो उसको हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, सबको हम लोग 0/0 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब 0/0 के फॉर्म में आपका जब चेंज हो जाता है ना, तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फिर आपका तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म में चेंज करते हैं। 0/0 फॉर्म में जो आता है तो उसको हम लोग लैपिटल्स रूल लगाकर फिर उसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा फॉर्म जब 0/0 फॉर्म हटे और हम लोग को एक फिक्स डाटा आ पाए, जब लिमिट हम लोग जब हटाएं तो हम लोग को कोई वैल्यू आ पाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ पाए, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ईजी होता है, और उतना ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से अगर आप कोई एक टाइप का भी तैयार कर लेते हो ना, कोई एक क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका हर टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको ये भी क्वेश्चन मैंने आपका, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका मैंने सब करवाया हुआ, जितना भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, तो आप लोग जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। देखो अब जो होता है ना, कुछ क्वेश्चन आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होते हैं। तो जैसे आपको मान लो कि आपको v इक्वल्स आपको कोई दिख दिया, और फिर आपको शो करना है कि x del v बाई del x प्लस y del v बाई del y क्या है, साइन टू बी। तो इस केस हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार x के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब x के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग y को कांस्टेंट लेते हैं, और जब y के टर्म में आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग x को क्या करते हैं, हम लोग x को कांस्टेंट रखते हैं। देखो अब हमारा इसी में आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका दो तरह का क्वेश्चन आता है, दो ही क्वेश्चन है जो आपको इसमें तैयार करना है। देखो एक तो आपका ये आपका u इक्वल्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz दिया होगा, और आपको शो करना होगा ये वाला टर्म। तो ये वाला भी मैंने कहा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 होता है, पर यहाँ पे -3 आप लोगों को करना होता है। आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा ईरर रहता है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग ये भी मुझे लगता है कि आप लोग ने सॉल्व किया होगा, पर आप लोग एक बार इसको देख लेना, एक बार दोनों को, या खुद से अगर आप लोग को लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, ताकि आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रहता है आपका, टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पेडल कर्व। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपको रहता है, मतलब प्रूव करना होता है आपको। और ये पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ये मैं आपको जैसे बता देती हूँ। देखो मान लो कि अगर हमारा कोई कर्व जो है आपको दिया हुआ है r⁴n इक्वल्स e⁴n sin n थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसका क्या बोले, पेडल इक्वेशन निकालने को बोले, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है इसका पेडल इक्वेशन निकालना। हम लोग देखेंगे कि कैसे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो हम लोग को कुछ ना कुछ dr/d थीटा, नहीं तो dr/d थीटा, नहीं तो हम लोग को d θ/dr के टर्म में कुछ ना कुछ तो हम लोग का जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें आएगा हम लोग को, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा देखो tan phi का जो फॉर्मूला होता है हमारा, फिर आप जब निकाल लोगे तो यहाँ से या तो dr/d का वैल्यू निकलेगा, नहीं तो d θ/dr का वैल्यू निकलेगा। अगर d θ/dr का वैल्यू निकलता है हम लोग का तो ठीक है, पर dr/d निकलेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। और देखो फिर देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना आपका, वो होता है आपका जस्ट आपको इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है आपका, वो होता है आपका, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि tan phi क्या होता है, वो होता है आपका r/d⁻dr, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करना कि आप इसमें जो आपका r का जहाँ पे जैसे वैल्यू है, तो यहाँ पे r का वैल्यू जो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, n जो होगा उधर चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और d⁻dr का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर आपका d⁻dr दिया हो जाए ठीक है, नहीं तो dr/d का वैल्यू करके, मतलब कि इसको आप रिवर्स करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपका tan phi को क्या होता है, r/d⁻dr। अब हम लोग पेडल इक्वेशन जानते हैं कि पेडल इक्वेशन यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो फाई को जो होगा आपका वो कुछ ना कुछ आपके फिक्स है। यहाँ पे आपको जब सॉल्व करोगे तो फाई को सबका n थीटा आता है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो फाई को क्या आ जाएगा, आपका n थीटा आ गया। फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पे n थीटा की जगह पे फाई जब पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपका वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन फाई का वैल्यू निकाल लेंगे आपका। और देखो फर्स्ट और लास्ट स्टेप जो आपका एक बचा वो होता है आपका p इक्वल्स जो होता है आपका r साइन फाई होता है, ठीक है। तो
तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। और इसमें जब आप पुट कर दोगे यहाँ से फाई का वैल्यू जो हम लोगों ने साइन फाई का वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे, पुट कर दोगे आर का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो पुट कर दोगे, तो हम लोग को रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, हम लोग का रिक्वायर्ड कर्व, हम लोग को जो पेडल इक्वेशन हम लोग को चाहिए वो निकल जाता है। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो आपका जो इक्वेशन है ये आपका ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वहाँ से हम लोग को डी आर बाई डी थीटा भी मिल सकता है, या आपको हो सकता है डी थीटा बाई डी आर भी मिल जाए। तो डी आर बाई डी थीटा मिलता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, tan फाई इक्वल्स होता है हमारा आर डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ पे पुट करोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से फाई का वैल्यू आप निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना पी इक्वल्स आर साइन फाई, यहाँ पे हम लोग को फाई की वैल्यू का जरूरत होता है। कोई भी आपका थीटा का टर्म में आपको दिया हो या किसी भी एंगल के फॉर्म में आपको उसको फाई के टर्म में आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर आप फाई का वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पी इक्वल्स आर साइन फाई, तो आप लोग को रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पेडल कर्व जो है इसका भी आप लोग देख लेना कि क्या होता है। और फिर देखो लेबनीज थ्योरम, आपको मैंने बताया था ना कि लेबनीज थ्योरम पे बेस्ट आपको एक क्वेश्चन आपको देता है। देखो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि आपको जैसे वाई दे दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है ये वाला। तो देखो वाई n+2 है यहाँ पे, तो y जब n+2 है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग y को पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार आपका y1 आ जाएगा, दूसरा y2 आ जाएगा, जिसको हम लोग y डैश और y डबल डैश से भी दिखाते हैं। ये भी आपका डिफ्रेंशिएशन का ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, y1 पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो y1 आएगा, फिर y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा, फिर जो हमारा y2 आया होगा ना इसको हम लोग n टर्म्स तक क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे लेबनीज थ्योरम को यूज़ करके। इस पर बेस्ट क्वेश्चन तो आप लोग जरूर बना लेना, क्योंकि देखो हम लोग को लगता है कई बार कि ये क्वेश्चन तो हम लोग काफ़ी आसानी से बना लेंगे, पर जब आप बनाना स्टार्ट करते हो ना तो कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तो आप पहले से ही इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देख लोगे, ठीक है। अगर आप लोग को आता होगा या आप लोग को नहीं भी आता होगा ना तो आप लोग अभी जैसे मैंने बताया कि आप इसको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसको दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसको एन टर्म्स तक लेबनीज थ्योरम को यूज़ करके डिफरेंशिएट करोगे। तो आप जाके करके देखोगे और अगर आपसे बन जाता है तो आपका ये बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप लोग फिर से कोशिश करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको लेबनीज थ्योरम पे बेस्ट करके एक क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो तो उस पर आपको कितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उसको बना लोगे। और वो भी आपको क्या होता है कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो आपको पहले से ही पता होता है कि हमको आंसर क्या लाना है, ठीक है। अगर आपको जहाँ पे नहीं पता हो कि आंसर क्या लाना है वहाँ पे हम लोग को लगता है कि हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही है या नहीं है। पर जब भी आपका ये प्रूव वाला क्वेश्चन होता है ना, मुझे लगता है कि ये आपको बोनस क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप लोग को पहले से पता होगा कि आप लोग अगर आपका LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो ये हम लोग को पहले से पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन हम लोग ने बनाया है ना ये मेरा सही है और यहाँ पे मैंने फुल मार्क्स ऑब्टेन कर लिया है। पर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना उस पर आप अश्योर नहीं हो सकते हो, आप कितने भी अच्छे से करोगे तो हो सकता है टीचर का दिमाग खराब होगा तो आपका 1 नंबर जरूर काट लेगा, पर फिर भी आप लोग अपना बेस्ट देकर आओगे। और क्योंकि आप लोग को सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है, आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। देखो अब आपका जो ग्रुप बी होता है ना, ग्रुप बी आपका होता है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या होता है हमारा, वो आपका है इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड है, आपका पूरा किताब आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। उसमें आपको सिर्फ 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, 3 तरह का, और सिर्फ 3 नहीं, मैं 3 मतलब मैं बोलूँगी 3 से मतलब 4 से 5 आप बोल सकते हो, नहीं तो 3-4 मुश्किल से आपके क्वेश्चन का वेरिएशन है और सब कुछ सेम ही है। देखो जैसे आपका फर्स्ट जो होगा ना आपको कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को दे देगा सॉल्व करने पे। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलने का मतलब है आपका, जैसे देखो इंटीग्रल दिया होगा पर आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट आपका कुछ भी नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने को, फिर आपको कुछ डेफिनिट इंटीग्रल पे। और ये तो मस्ट है, आपका जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होगा ना वो आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल पे दिया रहता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें से 2 सॉल्व करना होता है, 3 दिया होता है 2 सॉल्व करना होता है। इसलिए से आपका डेफिनेट इंटीग्रल पे भी आपको 3 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है ना, बस आप लोग उतने ही क्वेश्चन को तैयार करके जाना, उससे ज़्यादा आप लोग को अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग 6 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो उस पर बेस्ट अगर दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप लोग बना लोगे ईजिली, क्योंकि वो 6 क्वेश्चन का थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर देखो लिमिट एज सम, और अगर मान लो देखो कभी भी ना हम लोग को बैकअप अपना तैयार रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लिमिट एज सम और रिडक्शन फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है ना, रिडक्शन फार्मूला तो आपका मस्ट है, वो आपका उससे क्वेश्चन देगा ही तो देगा। और देखो कई बार होता है ना कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन और आपका रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन मिक्स कर देता है। तो आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल के जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उससे अच्छे से तैयार करना,
और उसके साथ आपको रिडक्शन फॉर्मूला का जो मैंने एक अलग से आपका वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, आप अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग मेरे वीडियो पे चले जाओगे। वहाँ से आप रिडक्शन फॉर्मूला के जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो सारा देख लेना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला के जितने भी मैंने बताया है उसको छोड़ के आपको दूसरा कोई रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना अच्छे से। तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि लिमिट ऑफ सम क्वेश्चंस बनाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा होगा बिल्कुल, और आप लोग इसको खा कर भी आने वाले हो। काफ़ी इजी आपका ये होता है क्वेश्चन। पहले जब आप देखोगे तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पर जब आप वर्किंग प्रिंसिपल आप इसका समझ जाओगे ना, तो वर्किंग प्रिंसिपल समझने के बाद तो ये क्वेश्चन आपको हलवा ही लगने वाला है, ठीक है। तो देखो हम जैसे हमारा ये क्वेश्चन देखो आप, मैंने अब 2 क्वेश्चन आप लोग का लिया है और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि पहली बार देख रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मैंने देखो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पूरे इन सभी क्वेश्चंस को बताया हुआ है। उस वक्त मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया था। इनफैक्ट आप लोग का जो लिमिट है सम का है ना, मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप अगर उसे भी देखी होगी तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन से फैमिलियर होगे, ठीक है। देखो फिर हमारा जो वर्किंग रूल होता है ना, वर्किंग रूल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस टाइप का जो आपका जो क्वेश्चन होता है ना, आपका लिमिट है सम, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोग का होता है आरिट टर्म लिखना। जैसे देखो इस क्वेश्चन, जैसे आपका सबमिशन में आपको जब क्वेश्चन दे दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है कि जो हमारा सीरीज है आपका क्या है, उसका आरिट टर्म आपका क्या है, वो r³ बाई r⁴ प्लस n⁴ है। तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। पर अगर आप लोगों को कोई सीरीज दे दिया होता, ठीक है, तो आप लोग क्या करते, फिर उसका आरिट टर्म निकालते और फिर आप लोग करते। जैसे मान लो 1/1² प्लस 1² है, फिर 1/1² प्लस 2², फिर 1/1² प्लस 4² है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोग को एक सीरीज दिख रहा है आपका कि वो क्या है आपका, ये तो आपका देखो हट जाएगा आपका। और अगर देखो जैसे ये थोड़ा सा आपके लिए टफ थोड़ा सा हो जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि देखो हम लोग अगर 1/1² ले लें, 1/1² प्लस 1² ले लें, फिर 1/1² प्लस 2², तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पे आरिट टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा आरिट टर्म जो होगा वो होगा 1/1 प्लस 1² प्लस r²। और जहाँ पे हमारा r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 का स्क्वायर 0। तो जब हम लोग इसका समेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r = 0 टू, अगर मान लो डॉट 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 करते चले गए तो इन्फिनिटी तक, नहीं तो अगर n टर्म्स तक गए तो n टर्म्स तक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसे सीरीज में तो आपको n टर्म निकालना पड़ेगा, पर जब आप जैसे आपको यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे आरिट टर्म नहीं निकालना है, यहाँ पे आरिट टर्म लोग को दिख रहा है। इसका वर्किंग रूल देखते हैं हम लोग। इसका वर्किंग रूल भी आपका काफ़ी आसान है आपका। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग आरिट टर्म निकालते हैं, ठीक है। आरिट टर्म अगर निकला हुआ है तो हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप पर हमारा आरिट टर्म पहले लिखेंगे, फिर हमारा सेकेंड स्टेप होता है उसमें से 1/n कॉमन करना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपका 1/n कॉमन किया हुआ है, तो हम लोग इस स्टेप को स्किप करके आगे वाले स्टेप पे जाएंगे। पर आप जब इस वाले क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आरिट टर्म नहीं निकला हुआ है, तो सॉरी 1/n टर्म क्या है, नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/n टर्म को कॉमन करके बाहर निकालेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इसको 1/n FR/n के फॉर्म में लिखना। तो जब आप इसको क्या करना है, हम लोग को 1/n FR/n के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + R/n, 1 - R/n। तो क्या वो नहीं हो जाएगा 1/n FR/n के फॉर्म में। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका, अब हम लोग जो हमारा ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस स्टेप को आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। देखो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो आपका समेशन, फिर ये जो हमारा 1/n FRN आया उसको हम लोग क्या करते हैं समेशन ओवर के टर्म में, फिर हम लोग इसको लिख देते हैं। ये तो आपका ये स्टेप तो कुछ नहीं है आपका। देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि जो आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी या समेशन होता है, इसको रिप्लेस करके हम लोग इंटीग्रल का साइन डालते हैं, इंटीग्रल का साइन डालते हैं। फिर हमारा मान लो अगर समेशन किया जो आपको कुछ लिमिट दिया होगा, अगर मान लो कि अगर यहाँ पे r = a to b दिया होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे a और b के वैल्यू को फाइंड करते हैं क्यों। और यहाँ पे देखो ये हम लोग लास्ट में फाइंड करते हैं, पहले ही हम लोग 1/n जो होगा ना
की जगह पे हम लोग dx पुट करते हैं, और जो आपका r बाई एन टर्म जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पे हम लोग x पुट करते हैं, और आपका जो r इक्वल्स a होगा, मतलब जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इन दोनों के वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपका अपर लिमिट का जो लोअर लिमिट निकालने का जो आपका तरीका है वो ये है कि वैल्यू ऑफ r बाई एन फॉर द फर्स्ट टर्म एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आपका n टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो लोअर टर्म क्या होगा, देयरफॉर लोअर टर्म क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल 0। जैसे मान लो कि हमारा अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n इक्वल 0। और देखो मैंने आप लोग को पहले ही क्वेश्चन आप लोग बताया, तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। आप लोग को मैं बस बता रही हूँ कि आप लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही करना है। आप लोग को सब पे एक क्वेश्चन तैयार कर लो, आप लोग का हो जाएगा। फिर आपका अपर लिमिट निकालने का ये तरीका है, देख लो। फिर रिडक्शन फॉर्मूला मैंने इस पर बेस्ट आप लोग को वीडियो बनाया है, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेना। फिर आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, फिर आपका एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट, फिर एरिया ऑफ लूप हो या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इनिशियल लाइन। ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। और इन सब चीज़ में एक चीज़ आपका काफ़ी कॉमन होता है, वो होता है आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब में एक कॉमन चीज़ है कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। और कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आता होगा तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान होगा, मतलब काफ़ी आसानी से आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर क्योंकि आप लोग को 3 क्वेश्चन, अगर सिर्फ आप लोग को सिर्फ इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन को तैयार करना है, तो आप लोग क्या करना, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाले को तैयार कर लेना, डेफिनेट इंटीग्रल वाले को देख लेना, उसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना देख लेना, समेशन ऑफ जो सीरीज लिमिट सम है उसका क्वेश्चन देख लेना। और अगर आप लोग का वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन और एरिया बिटवीन द कर्व का क्वेश्चन पहले से तैयार होगा, तो आप लोगों ने तैयार किया होगा, तो क्या करना कि उसका एक बार कर्व ट्रेसिंग जो है आपका सबका एक बार लिख कर देख लेना। और फिर आप क्या करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना कि एरिया बिटवीन इन सब का फॉर्मूला देख लेना कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया बिटवीन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ लूप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछना है, सब पे आपका हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन दे दे, या आपका एरिया बिटवीन द कर्व से पूछ ले। तो आप लोगों को देखो सारे क्वेश्चन पूछने के बाद सिर्फ उन लोगों के पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, और उसी एक क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि ए और बी करके इसमें से आपसे कोई पूछ दे। तो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो ये अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये कोई टॉपिक आप अभी के लिए आप लोग इसको छोड़ना, इन क्वेश्चंस को छोड़कर आप लोग बस ऊपर के जो क्वेश्चन मैंने बताया उन सबको कवर करना। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इन सभी पे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको वीडियो में, तो आप लोग जाके देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। देखो अब ग्रुप सी जो है ना आपका, ग्रुप सी में तो आपको सिर्फ रट्टा टोता वाला आपका है। और देखो कर्व ट्रेसिंग अगर देखो अभी मैं, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो आपका लंबा नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ आप लोग को। देखो जैसे मान लो कोई कर्व आपका दिया हुआ है y² इक्वल्स x इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर दिया हुआ है, या हाँ ठीक है, यही कर्व का इक्वेशन हमारा क्या है लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जब आप कर्व ट्रेसिंग में सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं ना, वो देखते हैं हमारा सिमेट्री। तो जब आप इसमें देखो सिमेट्री कैसे देखते हैं, सिमेट्री देखने का तरीका होता है आपका कि हम लोग देखते हैं कि किसका पावर इवन है। हाईएस्ट पावर अगर x का इवन होगा तो हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो आपका x एक्सिस के आपका, अगर x का पावर इवन होता है तो हमारा y एक्सिस के अबाउट हमारा सिमेट्रिक होता है, हमारा कर्व कुछ इस तरह का बन सकता है, ठीक है। और अगर आपका y एक्सिस के अबाउट इवन है, जैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, y² है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, और x³ तो 3 तो ऑड होता है ना, तो हम लोग को ऑड नहीं देखना है, सिर्फ इवन देखना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इवन है तो ये हमारा जो कर्व होगा ना, ये आपका पहला चीज़ तो ये पता चल जाता है इस कर्व के बारे में कि हमारा जो कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, कुछ इस तरह का बनेगा, या तो ऐसा बन सकता है या तो ऐसा बन सकता है, नहीं तो इधर, नहीं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो हमारे कर्व का नेचर हम लोग को पता चल रहा है। सेकंड चीज़ होता है वो हम लोग को पता करना होता है कि ऑरिजिन से होकर पास होकर जा रहा है नहीं, तो इसका तरीका होता है कि आप 0 0 पुट करो। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे y और x की जगह पे, दोनों की जगह पे एक साथ 0 पुट करो, और अगर पुट करने पे दोनों इक्वेशन जो आपको 0 = 0 आ जाता है, 0 = 0 आ जाता है, तो वो हमारा जो कर्व होगा वो ऑरिजिन से पास होकर जाता होगा। इसका मतलब हमारा कर्व कैसा होगा, जब पता चल जाए आपको कि ऑरिजिन से होकर जा रहा है तो उसका तो या तो कर्व हमारा इस तरह का होगा, नहीं तो हमारा कर्व कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ऑरिजिन से होता हुआ जा रहा है। थर्ड जो होता है वो होता है आपको फाइंड करना होता है टेंजेंट ऑफ इक्वेशन, फाइंड करना होता है। टेंजेंट फाइंड करने का भी तरीका मैंने आप लोग को बताया हुआ है। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार dy/dx कर देंगे, और फिर देखो
मैं बता देती हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करने का क्या होगा, हम लोग जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो टेंजेंट फाइंड करना है, तो टेंजेंट के लिए हम लोग जानते हैं, देखो डीवाई बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स जब आप करोगे, डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, सबसे फर्स्ट काम जो होगा आपका डीवाई बाई डी एक्स करना होगा, मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। फिर उसके बाद क्या करोगे ना कि हम लोग उससे पहले टेंजेंट निकालने से पहले हम लोग एक स्टेप कर लेते हैं कि देखो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बार हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब x की वैल्यू आप लोग 0 पुट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू हम लोग क्या मिल रहा है, 0 मिल जा रहा है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगा और दूसरा जो होगा आपको x का वैल्यू a आ जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 0 से x पे, और x एक्सिस पे हमारा जो कर्व बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a तक जा रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोग को ये पता चल गया हम लोग कर्व ट्रेसिंग से कि हमारा जो कर्व है वो किसके सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेकंड, वो हम लोग पता चला कि हमारा जो कर्व है ऑरिजिन से जा रहा है। थर्ड जो हम लोग को पता चला है वो है हमारा कर्व क्या है, वो 0 और a पॉइंट के बीच में हमारा क्या बन रहा है, जो लूप बना रहा है वो 0 से a के बीच में हमारा कर्व बनेगा। तो ये 0 है, मान लो ये a है, तो हम लोग को अभी तक तो जितना पता चला वो ये है कि हमारा कर्व क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, आपका सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होने का मतलब होता है जितना ऊपर में होगा उतना ही नीचे में होगा। थर्ड स्टेप जो हम लोग करते हैं वो होता है आपका, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे इस कर्व का, देखो तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और नीचे में क्या ये हो जाएगा आपका, एक बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को बाहर रहना, तो एक्स को करोगे तो 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये आपका एक्स माइनस ए कॉमन करके बाहर निकालो तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए इंटू 3x माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका x माइनस ए 3x माइनस ए और बाई 2y। फिर आप यहाँ पे जब y का वैल्यू पुट करोगे तो फिर कुछ कटेगा छटेगा और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा। जब डी वाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है ना उस पर हम लोग निकालेंगे। हमारा पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट करके आप इसको कर लो, क्योंकि y का वैल्यू अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो दोनों केस में हमारा y का वैल्यू 0 है। अगर 0 पुट करोगे तब तो ये किसी हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो टेंजेंट होगा वो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, पर ऐसा तो बनना नहीं है ना। तो क्या करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे आप पहले y को क्या करना है, y को हम लोग x के टर्म में तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स और ये x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बस यहीं तक बताने वाली हूँ, इसके आगे आप लोग खुद से करोगे, मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स और ये होगा एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3x माइनस ए बाई 2 अंडर रूट एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आप ए आ रहा है ना तो ए पुट करो। तो जब डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे इस पॉइंट पे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 3a माइनस ए बाई अंडर रूट ए, तो ये आपका आ जाएगा बाई 2, तो 2a बाई 2 अंडर रूट ए, तो बचा लास्टली क्या अंडर रूट ए। अब देखो हम लोग जानते हैं इक्वेशन हम लोग क्या होता है। अब देखो हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम लोग ये जो आपका इक्वेशन है ना हम लोग जो निकाले ये a0 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स साइड a0 क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकाल रहे हैं, a0 पे निकाल रहे हैं। तो a0 पे जब हम लोग निकाल रहे हैं ना तो देखो ये तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स एट 80 अंडर रूट ए आ गया। तो हम लोग जब इक्वेशन निकालेंगे हमारे टेंजेंट का तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 0 और ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स मतलब जो हमारा m का वैल्यू आया वो क्या आया है, अंडर रूट ए आया है और ये क्या हो जाएगा x माइनस ए। तो हमारा जो आपका टेंजेंट का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स माइनस ए। हमारा जो टेंजेंट होगा वो किस तरह का बनेगा, देखो हमारा जो टेंजेंट होगा ना कुछ आपका, फिर यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर लेना इस कर्व पे और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कर्व है ना वो मतलब इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो जब आप यहाँ पे देखो x का वैल्यू जब आप कुछ जब पुट करते हो या देखो y के वैल्यू पुट कर लो या x का वैल्यू, तो जब आप x की वैल्यू जब कुछ आप पुट करते हो ना तो आपका जो कर्व है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस पे कुछ इस तरह से जाएगा और डाउनवर्ड हम लोग का क्या होगा, कुछ इस तरह से जाएगा हमारा कर्व। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग ये भी निकालते हैं कि हमारा जो कर्व है वो मतलब कि आपका इंक्रीजिंग कर्व है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हमारा y का वैल्यू क्या हो रहा है वो इंक्रीजिंग है, तो हमारा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। फिर हम लोग असिम्प्टोट देखते हैं कि असिम्प्टोट है या नहीं है यहाँ पे बन रहा, या आप कुछ चाहो तो इसमें कुछ छोड़ भी सकते हो। तो देखो पर फर्स्ट 5 पॉइंट जो है ना आपका सिमेट्री बताना तो मस्त है आपका, सिमेट्री बताना मतलब
कर्व ट्रेसिंग जब भी करो तो सिमेट्री लिखना, आप ऑरिजिन लिख देना उसका कि ऑरिजिन से पास होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर आप पॉइंट्स निकालना, पॉइंट्स निकालना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है आपका, है ना। पॉइंट निकालना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका, बस आपको एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार वाई का वैल्यू 0 पुट करना है, और दोनों में आपका जो आएगा सो आप निकाल लेना। फिर आपका टैंजेंट आप निकाल लेना उस पॉइंट पे। टैंजेंट निकालने के बाद आप क्या करना कि आप ये निकाल देना कि हमारा जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब आप इंक्रीजिंग है तो मतलब वाई एक्सिस पे भी इंक्रीज हो रहा है, और वाई एक्सिस के अपवर्ड में भी इंक्रीज कर रहा है, वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये फाइंड कर देना। बस इतना फाइंड करने के बाद फिर आप मतलब यहीं तक रुक जाना, और फिर आप लोग को जो निकालना होगा कि 10 एरिया ऑफ द कर्व ये होगा, या एरिया ऑफ लूप आप लोग को निकालना है तो ये होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिखना, और फिर आप लोग उसको निकाल लेना, ठीक है। देखो हमारे ग्रुप्स तो हमारा इस तरह से ग्रुप बी के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाते हैं। ग्रुप बी में इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और ग्रुप बी में देखो मैं आप लोगों को कुछ ना बता देती हूँ कि आप लोग का जो इंटीग्रल्स पे बेस्ड जो आपके कुछ फॉर्मूलाज है ना वो भी आप देख लो। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी फॉर्मूलाज को, इन सब फॉर्मूलाज को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, या आप लोग को आता होगा तो अगर आप लोग अभी देख रहे हो तो आप लोग के दिमाग में सब कुछ आप लोग को आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसका ये होता है ये होता है, क्योंकि हम लोग कई बार इंटीग्रेशन का जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना उस पर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो आपको ये साइन एक्स वाला आपका माइनस कॉस एक्स होता है ये वाला, और जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो साइन एक्स का क्या होता है, पॉजिटिव पे कॉस एक्स आता है, वही आप जब कॉस एक्स को करोगे तो साइन एक्स आता है। तो ये जो बेसिक्स कुछ चीज़ें होती है ना आपको देखना पड़ता है। आपको लगता है कि वो आता है आपको, पर वो लास्ट टाइम में जब आप सॉल्व करते रहोगे तो कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम लोग पैनिक हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इतना ईजी भी हम लोग को नहीं आ रहा, और भी ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ तो देखो ही, पर साथ साथ ईजी चीज़ को भी छोड़ो मत, ईजी चीज़ को भी देखते चलना। अब देखो हमारा ग्रुप सी और ये हमारा लास्ट है आपका। और ग्रुप सी से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन टच करना है, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के फिर हमें मत पढ़ना, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि आप जब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करती हो ना तो उस पर मार्क्स आने के ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। और अगर आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस पर टीचर आपका नंबर काट सकता है, पर आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा सबका आंसर तो एक ही जैसा होगा ना, उसका आंसर तो चेंज नहीं होगा ना। पर थ्योरी में हो सकता है कि आपका एक दो स्टेप आप भूल जाओ या कुछ हो, तो कभी भी आप कोशिश करो कि आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करो। थ्योरी वाले पे आप कम देखना, थ्योरी वाले को कम कोशिश करना अटेम्प्ट करने का, ज़्यादा कोशिश करना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना। तो देखो आप इस पे ग्रुप सी में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन स्टडी करना है, ठीक है। फर्स्ट तो आपका ये पोलर इक्वेशन तो कोनिक इन द फॉर्म, ये आपको पोलर इक्वेशन निकालना देख लेना एक। फिर आपका ये सब मैंने करवाया हुआ है, और आप मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ ये होगे, पर आप लोग लास्ट टाइम में फिर से एक बार और सबको रिवाइज कर लेना। देखो एक दिन का टाइम है और ज़्यादा वीडियो तो है नहीं पेपर 2 में। पेपर 2 में आई थिंक 11 वीडियो होगा मोस्टली, तो 11 वीडियो को देखने में वो भी 19 मिनट्स के वीडियो होते हैं, 90 से 20 मिनट्स के। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। पेपर 1 से तो ईजी है, मुझे लगता है कि पेपर 2 है आपका, तो अच्छे से करना। देखो फिर आपको पोलर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कोनिक, ये आप एक देख लेना आपका। फिर आपका ये जो आता है आपको स्फेयर, आपको देखो 2 स्फेयर का इक्वेशन दिया होगा। मैंने एक जनरल इक्वेशन पे आप लोग को बता रही हूँ, जैसे कि आप लोग को स्फेयर का इक्वेशन दिया होगा जनरल इक्वेशन। जैसे आप मान लो कि 2 हमारा स्फेयर का इक्वेशन है और आपको प्रूव करने को बोल देगा कि वो जो है दोनों कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो उसका कंडीशन आप लोग को सिर्फ यही निकालना होगा कि 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल्स d1 प्लस d2। अगर आप इसको निकाल देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो होता है आपका ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ हो जाता है स्फीयर में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, पर जितने ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आपका मस्ट आएगा, हो सकता है नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जरूरी आएगा। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग इंटरसेप्ट ABC फ्रॉम द एक्सिस। तो हम लोग को इंटरसेप्ट हम लोग को करना है, फाइंड करना है। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, यही आप लोगों को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोग इसको जाकर वीडियो पे देख लेना अच्छे से। फिर हमारा टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, हम लोग को एंगल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट VVIP क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन ही आपको करने थे। देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ रेडी करना है आपको ग्रुप सी में, और इतना क्वेश्चन आपको काफ़ी कम है। और ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। मेरे वीडियो मैंने आपको पहले आपको बताया था कि मैंने आपका पेपर 2 का आपका पूरा वीडियो कंप्लीट कराया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप लोग उसको देख लेना। और अगर मान लो बाई चांस आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आप खुद को थोड़ा भी डिमोटिवेट मत करना। देखो अभी भी टाइम है आपका, और आप लोग मेहनत करो, और पेपर 2 के एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना पेपर 2 का। अब एक दिन भी काफ़ी होता है। अभी अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का तैयारी अच्छा नहीं है, या पेपर 1 थोड़ा कम अच्छा गया है, आप लोग जितना चाहते थे कि आप लोग को
आप लोग अच्छा जाए, उतना अच्छा नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है। देखो पेपर 2 अभी आप लोग का है, पेपर 2 में आप लोग को स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अगर उसमें भी अगर आपसे नहीं हो पाता तो नहीं होने का तो चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता है नहीं हो पाएगा। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए और ज़रूर जाएगा भी। अगर आप लोग जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ आप लोग कवर कर लेते हो तो आप लोग का ज़रूर जाएगा। ठीक है, आप लोग कहीं पर लिख के रख लो। आप लोग का अगर अच्छा नहीं गया तो फिर आप लोग मुझे बोलना। अगर आप लोग, पर हाँ, मैं जितना बोल रही हूँ आपको उतना ईमानदारी से आपको करना होगा। तो अगर आपका अच्छे से नहीं जाता है तो आप लोग मुझे बोलोगे। अगर आप लोगों ने इतने कवर कर लिया और फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छे से नहीं किया है, तो आप लोग बोलना। अगर इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतने को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और आप लोग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी आपका मैं जल्दी ही डाल दूँगी वीडियो। तो आप लोग पहले तो आप लोग अपना पेपर, आपका जो मेन पेपर है आप उसका एग्ज़ाम देना बिल्कुल फोकस होके। अभी 1 दिन का टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लो, सबको अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और खुद को मोटिवेट करते रहना। देखो आप ऐसा कुछ, और कभी भी ना पासिंग मार्क्स का आप लोग देखो, पासिंग मार्क्स का मत सोचना कि मुझे बस पास हो जाना है, कोई बात नहीं, पासिंग नंबर आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। देखो आप लोग कभी भी हाई स्कोर करने की कोशिश करो। आप लोग को मैं बता रही हूँ, ये देखो आप इस वीडियो को ये भी बोल सकते हो कि कम पढ़कर कैसे ज़्यादा नंबर लेकर आए। तो आप लोग को कम पढ़ना है और इसी से आप बहुत स्कोर कर लोगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही बस पढ़ना है। इतने मोटे मोटे किताब आप लोगों को पढ़ने होते हैं और उसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि इतने आपको सिर्फ टॉपिक कवर करना है, तो आप समझ सकते हो कितना कम पढ़ना है। तो फिर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहो। फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, थोड़ा अच्छे से शेयर किया करो। देखो मैं आपको बताने में आपको कंजूसी नहीं करती हूँ, पर आप लोग अपने शेयर करने में आप लोग मेरे हेल्प कर नहीं रहे हो अच्छे से। तो मिलते हैं फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।